मर्डो एक ऐसा नाम जिसको हमेशा से जोड़ा जाता था मनी, पावर, इन्फ्लुएंस के साथ। एक ऐसा नाम जिसके पीछे थी 150 साल पुरानी लेगेसी। वो नाम फाइनली कैसे जुड़ा विद बिट्रेयल, करप्शन एंड मर्डर, वो हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एलेक्स मर्डो मर्डर केस के बारे में, जो यूएस में साउथ कैरोलिना में आज भी लोगों के होश उड़ा देता है और मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित एक केस है। ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितना डिटेल हो सके उतने डिटेल में शेयर करूँ विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। स्टार्ट कहाँ करना है वो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि इतने सारे टाइमलाइंस थे, बट मेरे ख्याल से क्योंकि हमने बात करी है मर्डो की, तो उस नाम से स्टार्ट करते हैं जिस नाम से ये सिलसिला एक तरीके से स्टार्ट हुआ, और उसका नाम है एलेक्स मर्डो। अगर मैं आपको एलेक्स मर्डो का क्विक इंट्रोडक्शन दूँ तो एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड, और साउथ कैरोलिना में जिस एरिया में वो रहता था वहाँ पे वो बहुत ही प्रोमिनेंट और वेल्दी लॉयर था। एलेक्स मर्डो का वहाँ पे नाम और दबदबा चलता था क्योंकि उसकी लेगेसी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स से उस एरिया में वो लोग गवर्नमेंट के साथ सोलिसिटर्स थे, गवर्नमेंट के लॉयर्स थे। तो मतलब कि पूरा एरिया उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट विच इज़ जून 7, 2021, ये डेट आप याद रखिए, ये कोविड के बाद का डेट है। एलेक्स मर्डो पुलिस को 911 पे कॉल करता है आफ्टर 10 PM और बहुत ही हिस्टेरिकली रोता हुआ चिल्लाता हुआ बोलता है कि प्लीज़ जल्दी आइए, मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस जो है वो एट अराउंड 10:20 साइट पे पहुंचती है और देखती है कि हाँ, यहाँ पे दो लोगों का मर्डर हुआ है। वाइफ और बेटा जो है वो दोनों ग्राउंड में लेटे हुए हैं। एलेक्स मर्डो रो रहा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, और पुलिस जो है वो पहला अपना इंटरव्यू एलेक्स मर्डो के साथ वहीं पे कंडक्ट करती है। What's your first name, sir? My name is Alex Richard Alexander Murdoch. I hate to have to do this. I understand. Yeah. I totally Yeah. understand. Yeah. So you don't like when I came back here, you know, I knew something was bad. I ran out. I knew it was really bad. My boy over there, I could see it was तो जहाँ जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे इन लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद एट अराउंड 8 PM उसने देखा कि भाई उसकी फैमिली जो है वहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था तो वो अपना रेस्ट करने चले जाता है। वो 8 to 9 PM रेस्ट करता है और 9 बजे वो उठ के अपनी मदर को विज़िट करने चला जाता है। उसकी मदर की तबीयत ख़राब होती है तो वो कहता है कि मैं मदर को विज़िट करके आया, और जब मैं वापस आया यहाँ पे जस्ट बिफोर द कॉल विच इज़ अराउंड 10 PM, वो देखता है कि भाई मेरी वाइफ और मेरे बेटे को किसी ने मर्डर करा हुआ है। वो कहता है कि भाई मैंने अपने बेटे को पलट के देखा कि भाई क्या हुआ है, उसका गन शॉट वगैरह देखा तो मैं बहुत डर गया और मुझे बहुत रोना आया, और उसके बाद मैंने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। ये वर्जन जो है वो एलेक्स मर्डो फर्स्ट इंटरव्यू में पुलिस को बताता है, और वो साथ में ये भी बताता है कि उसको लगता है कि भाई जो पॉल का मर्डर है वो एक बोट क्रैश इंसिडेंस की वजह से हुआ है। ये एक रिवेंज किलिंग है जिसकी वजह से पॉल जो उसका छोटा बेटा है और उसकी वाइफ का जो है वो मर्डर हुआ है, और क्योंकि वो उस एरिया में नहीं था तो वो बच गया। and I ran over to Maggie and actually I think I tried to turn Paul over first. You know, I tried to turn him over and I don't know, I figured it out. My mom's a late stage Alzheimer's patient. My dad's in the hospital. I was at the house. I left the house and went to my mom's. What comes to my mind is my son Paul was in a boat wreck a couple years ago. And there's been a तो इसके पीछे भी कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बोट इंसिडेंट की बात कर रहा है वहीं से इन अ वे ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू एलेक्स मर्डो स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको क्विकली बोट इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ और उसके बाद हम रिविजिट करते हैं कि पुलिस का यहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और क्या क्या चीज़ें निकली। तो ये बोट एक्सीडेंट क्या है?
सो फेब 24, 2019 एक बोट क्रैश होता है और इस बोट क्रैश में जो मेन पर्सन इन्वॉल्व्ड है इस केस से जुड़ा वो है पॉल मर्डो। अब पॉल मर्डो कौन है? पॉल मर्डो है एलेक्स मर्डो का छोटा बेटा। उसके 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है बस्टर मर्डो, छोटे बेटे का नाम है पॉल मर्डो। सो फेब 24, 2019 पॉल मर्डो अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वो पूरी रात जो है वो ड्रिंक करते हैं और अलग अलग जगह जाके वो लोग मस्ती करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द नाइट ही इज़ टोटली स्लॉश्ड। ही इज़ विद 5 ऑफ हिज फ्रेंड्स। मैं उनका भी नाम आपको बता देता हूँ और उनका रिलेशनशिप बता देता हूँ पॉल मर्डो के साथ। तो टोटल 6 लोग होते हैं बोट में। सबसे पहले होता है पॉल मर्डो, उसके बाद होती है मैलोरी बीच, उसके बाद होता है एंथनी कुक जो मैलोरी बीच का बॉयफ्रेंड है, कॉनर कुक होता है जो एंथनी का कज़न है, मॉर्गन डॉगरी होती है जो पॉल मर्डो की गर्लफ्रेंड है, और माइली ऑल्टमैन होती है जो नॉर्मल एक कॉमन फ्रेंड है इस ग्रुप की। ये 6 लोग मिलके अब पॉल मर्डो कहता है कि भाई हमें और पार्टी करनी है और बोट राइड पे चलेंगे, और वो इंसिस्ट करता है कि जो बोट है वो मेरी है और मैं ही चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स जो हैं वो रिलक्टेंटली उसकी बात को उनको हाँ करना पड़ता है। वो सबको ज़बरदस्ती बोलता है कि भाई आप बोट में बैठो और बोट मैं ही चलाऊंगा। और वो बोट जो है वो रात को अराउंड 1:32 AM इन द नाइट वो वहाँ पे रिवर जो है वहाँ पे वो बोट राइड कर रहा होता है। सब डरे हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विक्टिम्स वो लोग डरे हुए होते हैं। वो लोग बोलते हैं पॉल को कि भाई आप ये बोट छोड़ दो। पॉल की गर्लफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि भाई आप बहुत रैश ड्राइव कर रहे हो, आप ड्रंक हो। लेकिन पॉल जो है वो किसी की बात नहीं मानता है। वो झगड़ा करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड्स के ऊपर अपना दबदबा दिखाता है और बोलता है कि भाई मैं ही राइड करूँगा। और वो राइड करते 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 एट अराउंड 2 AM एक ब्रिज के नीचे उसकी बोट जो है वो क्रैश हो जाती है और सारे जो है वो पानी में गिर जाते हैं। किसी तरीके से सब लोग अपनी जान बचाते हैं, साइड में पहुंचते हैं। बट एक लड़की जिसका नाम है मैलोरी बीच वो जो है वो इस बोट क्रैश में उसकी बॉडी नहीं मिलती है। सब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कहीं नहीं मिलती है। और पॉल मर्डो जो है वो इसके स्पेकुलेशन में आ जाता है कि भाई इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। इनफैक्ट यहाँ तक भी होता है कि भाई जब ये सारी अफरा तफरी हो रही होती है, पुलिस जाती है उस जगह में, सबसे पूछती है कि भाई क्या हुआ। वहाँ पे जब एंथनी कुक जो मिलरी बीच का बॉयफ्रेंड है वो जब पुलिस को बता रहा होता है कि भाई एक लड़की है वो मिल नहीं रही है, बोट एक्सीडेंट में वो मिल नहीं रही है, हमें आप प्लीज़ ढूंढिए। वहाँ पे वो देखता है कि भाई पॉल मर्डो जो है वो पीछे जाके वो हंस रहा होता है। मतलब उसको आइडिया ही नहीं है, वो एक नशे की हालत में है, वो सीरियस नहीं है या जो भी है, वो हंस रहा होता है। वो उसके ऊपर रिएक्ट करता है कि भाई तू हंस कैसे सकता है इस टाइम पे, मेरी गर्लफ्रेंड जो वो मिल नहीं रही है। Bro, you smiling like it's funny. My girlfriend gone, bro. You think it's funny? और बाद में जाके पता चलती है ये चीज़ भाई किस तरीके से एलेक्स मर्डो, पॉल मर्डो का फादर और उसका ग्रैंडफादर रैंडी मर्डो 3 वो दोनों जाके हॉस्पिटल में सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको नहीं बताना है कि कौन बोट ड्राइव कर रहा था। और जो पुलिस है वो भी ठीक से ये केस जो है वो हैंडल नहीं कर पाती और पॉल मर्डो जो है वो स्कॉट फ्री उस चीज़ से निकल जाता है। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगते हैं जहाँ पे फैमिलीज जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है, एलेक्स मर्डो के एस्टेट को अलग से सू करती है ताकि केस की वजह से पॉल मर्डो के ऊपर थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आए। बट फिर भी इस केस को सुनवाई करने के लिए, मतलब कि केस रजिस्टर होने के लिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अप्रैल 2019 में ये केस जो है वो कोर्ट जो है एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई ये केस लड़ा जाएगा। केस चालू होता है और पॉल मर्डो को इमीडिएटली बेल जो है वो मिल जाती है। जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा कि ऐसे केसेस में बेल जो है वो फटाफट मिल जाती है। बट बेल मिलने के बाद भी मैंने आपको बताया कि 2021 का जो इंसिडेंट है जून 7 का, मतलब कि उस टाइम पीरियड तक भी केस जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। ऑलमोस्ट 2 साल हो रखे होते हैं। एंड दैट इज़ द इन्फ्लुएंस दैट एलेक्स मर्डो हैड इन दैट कम्युनिटी, दैट ही कुड इन्फ्लुएंस दैट। बट अब हम आ जाते हैं जून 7, 2021 जहाँ पे वो पूरा इंसिडेंट हुआ। एलेक्स मर्डो ने देखा कि भाई उसकी वाइफ और उसके बेटे को किसी ने मर्डर कर दिया है और वो पुलिस ऑफिशियल्स को बोलता है कि उस बोट इंसिडेंट की वजह से कुछ लोग मेरे पीछे थे, मेरे बच्चे को थ्रेट्स आ रहे थे और हमसे, हमारी फैमिली से बदला लेना चाहते थे लोग, और उन्होंने ही, उनमें से ही किसी ने किया होगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन उस तरफ जानी चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्टार्ट किया। ऐसे करके कुछ महीने बीतते चले गए। अब जून के बाद नेक्स्ट इंसिडेंट जब होता है वो होता है September 4th। Hampton County 911, what is your emergency? On Salcahatchee Road. Okay, what's going on?
I got a flat tire, and I stopped, and somebody stopped to help me. And when I turned my back, they tried to shoot me. Oh, okay. Were you shot? Yes. सितंबर 4 को बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है वो दोबारा एलेक्स मर्डॉक के साथ। वो ही स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड ऑल ऑफ ए सडन समथिंग हैपेंस, ही कॉल्स द पुलिस। वो पुलिस को बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक बंदा आया, मैं उसे हेल्प कर रहा था उसका टायर चेंज वगैरह करने के लिए, और उसने जो है वो उसने मुझे गोली मार दी, उसने मुझे शॉट कर दिया हेड पे। तो पुलिस जो है, पुलिस की टीम गई, पुलिस की टीम ने देखा कि भाई हाँ सही में एलेक्स मर्डॉक जो है वो अपना सर पकड़ के खड़ा है, किसी ने उसको गोली मार दी है, और वो मरते मरते जो है वो बाल बाल बचा। सितंबर 6 में एलेक्स मर्डॉक एक स्टेटमेंट रिलीज़ करता है अपने अटर्नीज़, अपने लॉयर्स के साथ कि मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं, उसका मुझे रिग्रेट है। मैं काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 20 साल से ड्रग्स का शिकार हूँ, मुझे ड्रग्स की लत है, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन द फ्यूचर। ऐसे ऐसे करके कोई स्टेटमेंट निकलता है। चलो स्टेटमेंट निकल गया। सितंबर 14 को वो पुलिस के इंटेरोगेशन में बताता है कि भाई एक बंदा था कर्टिस स्मिथ, जो एलेक्स मर्डॉक का नोन है, उसने उसको पैसे दिए थे to carry out this incident that happened on the 4th of September 2021। तो कर्टिस स्मिथ जो है वो पुलिस के घेरे में आता है और पुलिस उसको पकड़ती है, बोलती है कि भाई आपने क्या किया, कैसे किया, हमें पूरा इंसिडेंट बताइए। तो कर्टिस स्मिथ की जो स्टोरी है वो एलेक्स मर्डॉक से काफ़ी अलग स्टोरी है। कर्टिस स्मिथ कहता है कि भाई मुझे एलेक्स मर्डॉक का कॉल आया, मैं उसके लिए छोटे मोटे काम वगैरह करता था। सितंबर 4 को मुझे कॉल आया कि भाई मैं से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे कुछ हेल्प चाहिए, आप आ जाओ। जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे मैंने देखा कि भाई एलेक्स मर्डॉक जो है वो गन लेके अपने सर पे लेके खड़ा हुआ है और कह रहा है कि भाई मैं अपने आप को गोली मार लूँगा या फिर तुम मुझे गोली मार दो। तो कर्टिस स्मिथ जो है वो ये देखता है और वो अकॉर्डिंग टू हिज वर्जन वो गन जो है वो एलेक्स मर्डॉक से छीनने की कोशिश करता है और उस छीना झपटी में जो है वो गोली चल जाती है। तो इस तरीके से एलेक्स मर्डॉक और कर्टिस स्मिथ के जो वर्जन्स हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। बट पुलिस जो है इस चीज़ को और इन्वेस्टिगेट करती है और पुलिस का वर्जन जो है जिसके ऊपर वो लोग केस भी करते हैं, दोनों के ऊपर, एलेक्स मर्डॉक और कर्टिस स्मिथ के ऊपर भी, कि एलेक्स मर्डॉक ने इंश्योरेंस मनी लेने के लिए ये सुसाइड जो है वो अपना प्लान किया था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एलेक्स मर्डॉक की लाइफ पॉलिसी थी $10 मिलियन की, और एलेक्स मर्डॉक चाहता था कि भाई मेरा जो है वो मर्डर हो जाए, मतलब दो वो अपना ही मर्डर जो प्लान कर रहा था, बेसिकली इट्स अ सुसाइड मर्डर प्लॉट, और वो चाह रहा था कि भाई कोई आके उसका मर्डर कर दे ताकि जो इंश्योरेंस मनी है, उसे लगा कि भाई सुसाइड में नहीं मिलेगा, बट ही इज़ अ प्रोमिनेंट लॉयर। तो पुलिस कहती है कि भाई नहीं, इसको पूरा पता था, तो उसने मर्डर प्लान किया ताकि उसके मर्डर के बाद जो इंश्योरेंस मनी है वो उसके बड़े बेटे को, उसने नेम इज़ बस्टर मर्डॉक, उसको मिल जाए, और ये पूरा प्लान था। तो पुलिस जो है इस चीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है, दोनों के ऊपर केस डालती है और दोनों को इंडाइट भी करती है, मतलब कि दोनों के ऊपर प्रॉपर कार्रवाई भी करती है और दोनों जो है वो मुजरिम पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया, मतलब ये तीसरा इंसिडेंट हो गया। पहला मैंने आपको बताया कि बोट इंसिडेंट, दूसरा मैंने बताया कि भाई जून 7 में एलेक्स मर्डॉक देखता है कि भाई उसकी वाइफ और उसका जो छोटा बेटा है पॉल मर्डॉक, उसका मर्डर हो रखा है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आके एलेक्स मर्डॉक जो पुलिस के घेरे में दोबारा आता है क्योंकि उसने अपना सुसाइड मर्डर जो है वो प्लान किया होता है कर्टिस स्मिथ के साथ। पुलिस जो है वो दोनों ही बंदों को घेरे में लेती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और बोलती है कि भाई ये इन्होंने आपस में प्लान करके ये साजिश करी है। अकॉर्डिंग टू कर्टिस स्मिथ वो इस साजिश का पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम उसने एलेक्स मर्डॉक की जान बचाई और उसके बाद वो चला गया गन लेके। मैं बार बार आपको इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने शायद छोड़ दी है, उतने डिटेल में घुसूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट ये मेन इंसिडेंट्स हैं। तो अब वापस चलते हैं जून 7 वाले इंसिडेंट में। अब जून 7 वाले इंसिडेंट में जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस कर रही होती है बैकग्राउंड में, जब ये सारा कुछ चल रहा होता है। फाइनली जुलाई 22 में जाके ऑलमोस्ट 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर आफ्टर द एक्चुअल इंसिडेंट जो 2021 में हुआ था, पुलिस जो है वो एलेक्स मर्डॉक को पकड़ती है, उसको अरेस्ट करती है फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड हिज यंगर सन पॉल मर्डॉक। उसकी वाइफ का नाम है मैगी मर्डॉक, यंगर सन का नाम है पॉल मर्डॉक। बस्टर मर्डॉक जो है उसका बड़ा बेटा है, वो अभी अलाइव है, वो अलग है। यहाँ पे इन दोनों के मर्डर के जुर्म में पुलिस जो है वो एलेक्स मर्डॉक को पकड़ती है और यहाँ पे जाके मतलब केस जो है वो पूरा अनरेवल होता है और पुलिस जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में सारी जो फाइंडिंग्स वगैरह है वो कोर्ट के सामने रखती है और प्रॉपर जो केस जो है वो लड़ा जाता है।
केस में क्या क्या हुआ वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एलेक्स मर्डो ने पुलिस के सामने वहाँ पे ये आपको बताना होता है कि भाई आप गिल्टी हो कि नॉट गिल्टी हो। एलेक्स मर्डो ने बोला कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, और वहाँ पे ज्यूरी ट्रायल होता है। यूएस में मोस्टली ट्रायल्स जो है वो ज्यूरी ट्रायल्स होती है। ज्यूरी क्या होती है, वो अमंग्स द पीयर, मतलब कि आपके जैसे ही लोग, हम जैसे लोग जो हैं वो ज्यूरी ड्यूटी के लिए जाते हैं। 10, 12, 11 लोग होते हैं, और ज्यूरी जो है वो फाइनली यूनानिमसली डिसाइड करती है कि भाई इस बंदे ने ये एक्चुअली किया है कि नहीं किया है। डिसाइड कैसे करती है? डिसाइड करती है प्रोसिक्यूटर और डिफेंस जिस तरीके से केस प्रेजेंट करते हैं और जो एविडेंस देते हैं उसके बेसिस पे ज्यूरी जो है वो डिसाइड करती है। और यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो डिटेल में नॉर्मली लोग ऐसे वीडियोस में नहीं जाते हैं, हमारा चैनल जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के अंदर डिटेल में घुसेंगे, क्योंकि एविडेंस और कोर्ट में क्या प्रेजेंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड वेदर an innocent person goes to jail or a guilty person actually faces the justice system or not। तो मैं आपको बताता हूँ आगे कि एलेक्स मर्डो केसेस में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जुलाई 2022 में एलेक्स मर्डो की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद केस चला। केस जो है इनका इतना लंबा नहीं चलता है कि तारीख पे तारीख, ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ केस चलता है, और इसके केस के जो है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, काफ़ी पॉपुलर केस था, और लोगों में बहुत ज़्यादा सनसनी थी कि भाई ये कैसा, एक तो नाम इतना बड़ा एलेक्स मर्डो, 150 साल की लेगेसी, उसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इतने बड़े सॉलिसिटर्स उस जगह के, इतना पॉपुलर, इतना वेल्थ। एलेक्स मर्डो का लैंड, जो लैंड एरिया था वो जो ओन करता था वो था 1700 एकड़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना वेल्थ था उसके अंदर। कहीं पे उसके बोट थे, कहीं पे उसका पैलेस था, कहीं पे वो आइलैंड्स ओन करता था, मतलब कि अमेजिंग। तो लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी जाती है, क्योंकि ऐसे केसेस को मीडिया भी बहुत ज़्यादा हाइप करता है। तो जो प्रोसिक्यूटर ने केस पहले प्रेजेंट किया, प्रोसिक्यूटर ने पूरा डिटेल में बताया कि भाई ये जो है ये चीज़ एलेक्स मर्डो ने क्यों किया, मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि भाई एलेक्स मर्डो जो था वो चाहे ड्रग्स की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, मेन रीज़न था कि एलेक्स मर्डो बहुत ज़्यादा पैसों की गड़बड़ करता था। जो उसका फर्म था जिसमें वो वन ऑफ द पार्टनर्स था, वन ऑफ द ओनर्स था, वहाँ पे केस लड़ते थे ये लोग, और जो केस लड़ते थे वहाँ पे जितने भी पैसे आते थे गवर्नमेंट से केसेस जीत के, वहाँ पे सेटलमेंट होता है कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने कोई चीज़ सेटल करी, या फिर दो लोग आपस में केस कर रहे हैं, एक बंदा जीत गया, दूसरे बंदे को उस जीतने वाले बंदे को पैसे देने हैं, और वो पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी होते थे। क्योंकि एक केस तो एक्चुअली में था जहाँ पे एलेक्स मर्डो ने 4.5 मिलियन डॉलर्स जीते थे एक बंदे के लिए। बट ऐसे ही जीते हुए पैसे एलेक्स मर्डो, इंस्टेड ऑफ लेटिंग हिज फर्म कीप द मनी, वो अपना पावर यूज़ करके और अपना ओहदा यूज़ करके ये सारे जो पैसे थे वो एम्बेजल करता था, मतलब अपने पास ले लेता था। उसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस तरीके से अपने ही कंपनी से चोरी करके अपने पास कर लिया, और वो इस चीज़ में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका था कि उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल था। और ये पूरा सिलसिला अगेन गोइंग बैक टू द बोट राइड, जो बोट एक्सीडेंट था वहाँ से शुरू हुआ। बोट इंसिडेंट के बाद एलेक्स मर्डो ने अपना इन्फ्लुएंस, अपना पावर, सब कुछ, करप्शन वगैरह सब यूज़ कर लिया, और फिगर आउट कर लिया एक वे कि भाई उसके बेटे को वो बचा सके। बट क्योंकि जो विक्टिम्स थे, मैलोरी बीच और जितने भी बाकी लोग थे, उनकी फैमिली ने प्रेशर जो है वो बना के रखा और उसको स्यू करा। उन्होंने एलेक्स मर्डो को सू करा। तो मतलब कि जो कोर्ट में अब लीगल प्रोसीडिंग होने वाले थे उस केस पे, वहाँ पे एलेक्स मर्डो के जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें थी वो निकल के आती, क्योंकि डिस्कवरी करके एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है, मतलब जो विक्टिम साइड के लॉयर्स थे, वो इनसे डेटा मांगते कि भाई ये डेटा हमें शेयर करिए ताकि हम बता सकें कि भाई ये क्या हुआ, इन लोगों ने ये गड़बड़ करी है, इन लोगों ने अपना पावर ऐसे यूज़ करा है, फलाना ढिमकाना। तो काफ़ी प्रेशर था एलेक्स मर्डो के ऊपर कि भाई ये जो केस है, अगर ये केस कंटिन्यू होता है तो मेरे सारे फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बाहर आ जाएगी। और जो जून 7 थी वो बिल्कुल ही, मतलब आप लगा लीजिए कि 2 से 3 दिन, जून 7 कौन सा डेट है, जून 7 में एलेक्स मर्डो की वाइफ और पॉल मर्डो का मर्डर हुआ। जून 7 एक ऐसा डेट है जो कुछ दिन पहले है, वो जो बोट इंसिडेंट का केस है उस केस के स्टार्ट होने से पहले, मतलब कि इससे पहले कि वो केस आगे बढ़ता और उसकी सारी चीज़ें निकल के आती, उसने ये प्लान किया कि भाई मैं जो है ये मर्डर कर दूंगा, अगर ये मर्डर हो जाएगा
और मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि वो लॉयर है और उसको सारी चीज़ें पता है, उसने सारा कुछ देख रखा है, उसको लूप होल्स पता है। तो उसने अपने दिमाग में फिगर आउट कर लिया कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा शाना हूँ, मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा है, तो मैं ये कर भी लूँगा और किसी की शक की सुई जो मेरे ऊपर नहीं आएगी। क्योंकि उसने छूटते ही पुलिस को क्या बोला कि भाई वो बोट एक्सीडेंट की वजह से लोग जो है वो मेरे बच्चे को और मेरी फैमिली को हर्ट करना चाहते थे और उन्होंने ही किया है। तो एलेक्स मर्डो ने ये सारी साजिश करी और उसने जून 7 वाले दिन ये पूरा जो है वो इंसिडेंट कैरी आउट किया। जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंस पेश करे। सबसे पहले एविडेंस जो था वो था बैलिस्टिक एविडेंस। बैलिस्टिक एविडेंस मतलब कि जो गन फायर वाला एविडेंस है। तो वहाँ पे था कि भाई 2 गन्स यूज़ हुए थे। एक गन यूज़ हुआ था पॉल मर्डो को मर्डर करने के लिए, एक गन दूसरा शॉट गन टाइप यूज़ हुआ था मैगी मर्डो को मर्डर करने के लिए। और दोनों ही गन पुलिस जो है वो उस जगह से रिकवर नहीं कर पा रही थी। अब रिकवर नहीं कर पा रही तो उसके मल्टीपल चीज़ें हैं, रिकवर किस लिए नहीं कर पा रही थी वो किसी को नहीं पता। अब ये जो वेपन और बैलिस्टिक एविडेंस है उसके अगेंस्ट डिफेंस मतलब एलेक्स मर्डो के लॉयर्स ने क्या बोला। एलेक्स मर्डो के लॉयर्स ने बोला कि भाई एक तो आपके पास गन है नहीं, आपने रिकवर नहीं किया है, और क्योंकि 2 गन्स हैं हम अपने एक्सपर्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं आपको और वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि भाई एक्चुअली में शूटर एक नहीं था 2 शूटर था। एक्सपर्ट ने आके बोला कि भाई हाँ बिल्कुल 2 गन थे और मुझे लग रहा है कि 2 शूटर हो सकते हैं। डेफिनेटली तो कोई नहीं बता सकता, ना कोई सीसीटीवी है ना कोई विटनेस है, तो कौन बताएगा। तो एलेक्स मर्डो ऑब्वियसली बोलेगा कि भाई 2 शूटर थे, और जो स्टेट है जो एक्चुअली केस लड़ रहे हैं वो बोलेंगे कि नहीं एक ही शूटर था और वो एलेक्स मर्डो था। तो पहला एविडेंस ये था। दूसरा एविडेंस क्या प्रेजेंट किया, मतलब फाइनेंशियल वाला तो ऑब्वियसली वो भी एक एविडेंस है जो मोटिव बताने के लिए स्टेट ने प्रेजेंट किया कि भाई ये मोटिव है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से एलेक्स मर्डो फंस चुका था, निकलने के लिए उसने ये मर्डर किया। तो दूसरा एविडेंस उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, दूसरा एविडेंस प्रेजेंट किया जो सेलफोन डेटा था। सेलफोन डेटा में सबसे पहले एलेक्स मर्डो का ही सेलफोन डेटा पुलिस ने प्रेजेंट किया। कोर्ट में जाके पुलिस ने बताया कि भाई इनका जो सेलफोन है वो 8 to 9 PM जो है वो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब कि सेलफोन ट्रैक करता है ना कि आप कितने स्टेप्स लेते हो, आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो, क्या ऐप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया कि भाई 8 to 9 तो कोई एक्टिविटी नहीं है, बट 9 o'clock सेलफोन जो है वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, विद इन लाइक 2 or 3 minutes, ऑलमोस्ट 236 स्टेप्स लिए जाते हैं। तो वो फटाफट भाग के आया, गोल्फ कार्ट में बैठा, गोल्फ कार्ट में वो डॉग कैनल के पास गया जहाँ पे ये इंसिडेंट कैरी आउट हुआ। वो डॉग कैनल के पास गया, उसने ये 2 इंसिडेंट कैरी आउट किए। बैलिस्टिक स्टेट ने प्रेजेंट किया था कि भाई सबसे पहले उसने पॉल मर्डो को इस तरीके से मर्डर किया, वो आवाज़ सुन के उसकी वाइफ भागती हुई आई, उसकी वाइफ को उसने ऐसे मर्डर किया। ये जो है वो स्टेट ने प्रेजेंट किया कि भाई ये देखिए डेटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। डेटा के हिसाब से एलेक्स मर्डो की जो एक्टिविटी थी वो 9 PM जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके बाद अचानक से एक्टिविटी ख़त्म। और उसके बाद 10 बजे अपना एलिबाई क्रिएट करने के लिए एलेक्स मर्डो ने अपने फैमिली को फ़ोन घुमाना स्टार्ट किया। एज आई रिमाइंड यू, वो 10 बजे एस्टेट में पहुंचा नहीं था, वो अराउंड 10 के आसपास उसने कॉल्स वगैरह स्टार्ट करी थी। तो उससे पहले वो अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहा है, फलाना ढिमकाना, वो अपना एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा जो एविडेंस था वो स्टेट ने प्रेजेंट किया कि भाई एलेक्स मर्डो ने बताया कि वो अपनी मदर को मिलने गया था और वहाँ पे मदर की वो केयर टेकर थी। केयर टेकर को स्टेट ने प्रेजेंट किया और केयर टेकर ने जो राज खोले वो भी एलेक्स मर्डो के डिफेंस टीम के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था प्रूव करना कि ये रॉन्ग है। तो एलेक्स मर्डो क्लेम कर रहा था कि भाई मैं अपनी मदर के पास ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स था, क्योंकि मैं गया वहाँ पे, मैंने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मैंने मदर के साथ वो बातें करी और उसके बाद मैं आराम से वापस आया। बट जो उसकी मदर की केयर टेकर थी उसने बताया कि भाई नहीं, मेरे हिसाब से एलेक्स मर्डो तो इतने टाइम के लिए नहीं आया और उसका जो विज़िट था वो भी काफ़ी अनयूजुअल लगा मुझे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे विजिट्स नहीं होते हैं। उसका विज़िट जो था काफ़ी रश था और अकॉर्डिंग टू दैट विटनेस वो अराउंड 15 to 20 मिनट्स वहाँ पे अपने मदर से मिल के वापस चला गया। तो इस टाइमलाइन में डेफिनेटली एक डिफरेंस है और ये 20 मिनट विंडो है, ये इनफ है टू कम बैक एंड कैरी आउट दीज मर्डर्स। जो अगली चीज़ केयर टेकर ने प्रेजेंट किया और स्टेट जो है उसने डिस्कस किया कि भाई एलेक्स मर्डो जब ऑन द डे ऑफ द मर्डर 7 जून 2021 जब पुलिस उसे इंटरव्यू कर रही थी तो उसने पुलिस को बताया कि भाई मैंने फर्स्ट चीज़ जो करी वो था कि मैंने अपने बेटे को टर्न किया और मैंने अपने बेटे को देखा, उसकी हालत देखी और ये वो। बट स्टेट ने बोला कि भाई आप इसका इंटरव्यू देखिए,
इसके हाथ में ब्लड नहीं है, इसके कपड़ों में ब्लड नहीं है, इसके तो कहीं पे भी ब्लड नहीं है। बट जबकि अगर वो सच बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके हाथ वगैरह में तो ब्लड होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से उसने अपने बेटे को पलट के देखा था। और यहाँ पे इस चीज़ को और तवज्जो मिली जब जो उसकी मदर की केयरटेकर है उसने बताया कि भाई एलेक्स मर्डो ने जो कपड़े उस इंटरोगेशन में पहन रखे हैं वो कपड़े अलग हैं फ्रॉम द क्लोथ्स दैट ही वाज वेयरिंग जब वो अपने मदर को विजिट करने गया। तो यहाँ पे भी एक इनकंसिस्टेंसी कोर्ट ने आइडेंटिफाई करी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, एलेक्स मर्डो का जो केस था उसका डिफेंस यही कर रहा था कि भाई एलेक्स मर्डो ने ये नहीं किया है, वो वहाँ पे था ही नहीं। मतलब कि जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था एलेक्स मर्डो अपनी मॉम से मिलने गया था और जब वो वापस आया उसने देखा कि भाई ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो जो बंदा वहाँ पे है ही नहीं वो कैसे कैरी आउट कर सकता है। तो इसमें स्टेट ने और इंसिडेंट प्रेजेंट करे और एविडेंस प्रेजेंट करे। तो पहला एविडेंस क्या था, स्टेट ने प्रेजेंट किया मैगी जो एलेक्स की वाइफ थी उसका सेलफोन डेटा। उसका सेलफोन जो है वो पुलिस को थोड़े दिन के बाद, उस इंसिडेंट के थोड़े दिन के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर दूर उस एस्टेट से पड़ा हुआ, रोड के साइड में पड़ा हुआ मिला। और उन्होंने जब वो फ़ोन जो है वो खंगाला और फ़ोन को चेक किया तो उन्होंने देखा कि भाई 9 बजे के बाद उस फ़ोन में कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब कि 9 बजे के बाद वो फ़ोन जो है वो लॉक्ड पड़ा हुआ है। 9 बजे के बाद उस फ़ोन को किसी ने ओपन नहीं किया। ऑब्वियसली किसी ने नहीं ओपन किया क्योंकि 9 बजे तक तो उनका मर्डर हो गया था। बट वो फ़ोन वहाँ पे कैसे पहुँचा? तो स्टेट ने बोला कि भाई इस फ़ोन को एलेक्स मर्डो ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। मतलब कि उसने जानबूझ के इस फ़ोन में कुछ एक्टिविटी वगैरह करी है कि भाई ये फ़ोन जो है वो फेस आईडी से खुल जाए और उसके बाद उस फ़ोन को लेके एलेक्स मर्डो ने ही दूर जाके 1 किलोमीटर दूर जाके फेंक के वो आया था ताकि ये फ़ोन किसी को मिले ही नहीं। और अगर मिले भी तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करे कि भाई मैगी का फ़ोन यहाँ पे कैसे आ सकता है। कहीं कोई शूटर तो नहीं था जिसने शूट कैरी आउट करके, ये मर्डर्स कैरी आउट करके भागते समय उसके पॉकेट से गिर गया। हो सकता है कि ये सोच रही हो एलेक्स मर्डो की कि उसने वो इस तरीके से करा और फ़ोन जो है वो बाहर फेंक दिया दूर 1 किलोमीटर बाद। और अगर आपने कभी भी यूएस का कोई भी केस या कोई भी ऐसे वीडियोस फॉलो करे होंगे ना, आपने एक टर्म ज़रूर सुना होगा, स्मोकिंग गन। तो स्मोकिंग गन क्या होता है? हर एक केस में एक ऐसा एविडेंस जो बाकी सारे एविडेंस से ऊपर होता है, जिस एविडेंस के बाद कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता कि ये क्राइम किसने किया है। तो इस स्टेज में जाके जहाँ पे वो केस जो है वो इतने दिन तक चलता रहा, एविडेंस जो है वो प्रेजेंट होते रहे और टू एंड फ्रो होता गया। एविडेंस क्या होता है? स्टेट जो है वो एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और उसके बाद जो डिफेंस है उन्हीं विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। जैसे अगर जो मदर की केयर टेकर है उसने बोला कि मैं नहीं, मेरे हिसाब से यूजुअल विजिट नहीं था, वो रश में था, फलाना ढिमकाना। अब डिफेंस जो है वो आके क्वेश्चन करेगा कि भाई आपने ये देखा क्या, आपको ये चीज़ पता है, आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती गई और एलेक्स मर्डो और उसके डिफेंस का एक ही स्टैंड था कि एट द टाइम ऑफ द मर्डर ऑन दैट डे मैं वहाँ पे था ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि मैं हूँ। तो इस टाइम पे स्टेट ने प्रेजेंट किया अ स्मोकिंग गन, लिटरल गन नहीं है विच इज स्मोकिंग, बट एक एविडेंस जो सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी ला देता है, जिसको ठुकराना या जिसको झूठ बोलना किसी के बस में नहीं है। वो प्रेजेंट किया स्टेट ने और वो था पॉल मर्डो के सेलफोन का डेटा। पॉल मर्डो का सेलफोन जो है वो पुलिस ने एट द डे ऑफ द इंसिडेंट, जब उसकी मर्डर हो चुका था, बॉडी के आसपास ही पुलिस ने वो सेलफोन जो है वो रिकवर किया था। और सेलफोन से डेटा निकालने में थोड़ा टाइम लगा और सेलफोन में जो डेटा मिला उसमें से कोई ऐसी चीज़ थी जो प्रोसिक्यूटर्स ने, मतलब कि स्टेट ने अपने पास विथहोल्ड करके रखा ताकि वो ऐसे टाइम पे उसको प्रेजेंट कर सके। और ये तभी होता है जब जज जो है वो आपको बोलता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, वरना आपको जो जो एविडेंस आप प्रेजेंट कर रहे हो वो आपको पहले से बताना पड़ता है। बट अंडर दिस सर्कमस्टांस, क्योंकि एलेक्स मर्डो की टीम प्रेजेंट कर रही थी कि वो थे ही नहीं वहाँ पे, जज ने शायद इनको अलाउ किया, ग्रांट किया कि भाई आप ये एविडेंस जो है वो आप बाद में प्रेजेंट कर सकते हो। तो उन्होंने प्रेजेंट किया। पॉल मर्डो जो एलेक्स मर्डो का छोटा बेटा है जिसका मर्डर हो गया, उसके सेलफोन में स्नैपचैट में एक एक्टिविटी थी। उसका सेलफोन जो था वो 9:02 में डेड हो चुका था, मतलब उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं थी। बट 9:15 पहले अराउंड 8:45 एक वीडियो रिकॉर्डेड है उसके फ़ोन में, जहाँ पे वो स्नैपचैट में एक अपने फ्रेंड के साथ कोई वीडियो कॉलिंग कर रहा है,
या फिर एक वीडियो ले रहा है डॉग कैनल में एक कुत्ते का, जो कुत्ता उसका फ्रेंड उसके पास छोड़ के गया था, जहाँ पे बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो पॉल मर्डॉ के मदर की आवाज़, मैगी मर्डॉ जिसका मर्डर हो गया था, और आप साथ में सुन सकते हो एलेक्स मर्डॉ की भी आवाज़। Get back. Quit, Cash. Come. Quit. It's okay. Come here. It's not bad. Come here, Cash. Shit. Come here. Post it. Cash. Hey, he's got a bird in his mouth. Hey, Bubba. That's a guinea. This is a chicken. Come here, Bubba. Come here, Cash. Come here, Bubba. Cash. Quit. इस वीडियो के प्रेजेंट होने के बाद एलेक्स मर्डो का जो पूरा डिफेंस थ्योरी था या पूरी डिफेंस स्ट्रेटजी थे वो एक ही दिन के अंदर क्रम्बल हो गई। उसके पैर के तले उसकी ज़मीन जो है वो हिल चुकी थी कि भाई अब मैं क्या बोलूँ, जो मैंने अभी तक प्रेजेंट किया कि मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं वहाँ पे था ही नहीं, अब तो ख़त्म ये सीन, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था, वीडियो में कैप्चर्ड है। 9 बजे के बाद पॉल मर्डो और मैगी मर्डो के फ़ोन में कोई एक्टिविटी नहीं है। पुलिस कह रहा है कि भाई उनका मर्डर जो है वो उस टाइम पीरियड में अराउंड 9 o'clock हो चुका था। जो पोस्टमार्टम है वो भी कह रहा है कि भाई 8:50 to 9 o'clock के आसपास उनका मर्डर हुआ है। और अब ये स्नैपचैट वीडियो है वो बता रहा है कि भाई ये 8:44 8:45 के आसपास लिया गया है। मतलब द लास्ट पर्सन टू सी बोथ ऑफ देम अलाइव वॉज एलेक्स मर्डो। तो पूरी शक की सुई जो है वो अब एलेक्स मर्डो के ऊपर गई, और ये एविडेंस जो है ये रिजेक्ट करना एलेक्स मर्डो के डिफेंस टीम के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल खड़ा हुआ। तो अब इस स्टेज में आके एलेक्स मर्डो ने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई और वो खुद जाके डिफेंस स्टैंड में खड़ा हो गया कि भाई मैं बताऊंगा अपनी साइड ऑफ स्टोरी। उसने जाके बताया, उसने जाके जो स्टोरी बताई वो ऑब्वियसली किसी ने बाय नहीं करी। उसने सोचा कि भाई मैं सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ये जो टुच्चे पुच्चे नॉर्मल लोग हैं जो ज्यूरर्स हैं इनको मैं आराम से बहला लूँगा, फुसला लूँगा, इनको मैं अपनी स्टोरी जो है वो सेल कर दूँगा। I would never intentionally do anything to hurt either one of them. Ever. Ever. Did you continue lying after that night? Did you not? But once I lied, I continued to lie. Yes, sir. Why? You know, oh, what a tangled web we weave. But once I told the lie, then I told my family, I had to keep lying. उसने स्टैंड में जाके बोला कि भाई मैं ड्रग्स में था और मेरी ये जो हालत है, मतलब मैं एक परपेचुअल लायर बन चुका हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत है। और जब मैंने पुलिस के साथ पहला इंटरव्यू किया मेरे मुंह से झूठ निकल गया, और उस झूठ को कायम रखने के लिए ताकि मेरे ऊपर शक की सुई ना आए, क्योंकि मैंने ये चीज़ नहीं करी है, इसलिए मैंने उस झूठ के ऊपर ही टिकना जो है वो सही समझा। इसीलिए मैं बोलता गया कि मैं वहाँ पर नहीं था, मैं वहाँ पर नहीं था। बट इन रियलिटी मैं उस वीडियो में था, लेकिन मर्डर के टाइम पर मैं वहाँ पे नहीं था। यही रियलिटी है, यही मेरा सच है। इस सच को आप प्लीज़ मानिए, मैंने ये चीज़ नहीं करी है। कोई भी बाप अपने बेटे का, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ का इस तरीके से मर्डर नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे मुझे ये चीज़ करनी पड़े। तो इस स्टेज में आपको क्या लगता है कि भाई ज्यूरर्स ने एलेक्स मर्डो की जो ये टेस्टिमनी है उस चीज़ के ऊपर अग्रीमेंट करा कि नहीं करा? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं करा। सारे ज्यूरर्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और फाइनली
डेलिब्रेशन के बाद, और डेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, एज़ फार एज आई रिमेंबर मेरे ख्याल से 4-5 घंटे ही डेलिब्रेट किया होगा, शायद एक दिन किया होगा। ज्यूरर्स वापस आए और उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा वर्डिक्ट है। जज ने अपना वर्डिक्ट रीड किया। जज ने एलेक्स मर्डॉक की क्लास ली वहाँ पे और उसका वर्डिक्ट जो है उसको सुनाया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो बेसिकली ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड बार्स। The State versus Richard Alexander Murdaugh, defendant, guilty verdict. Signed by the forelady. Juror 826. Was this your verdict? Yes. Is it still your verdict? Yes. Another violent crime, and he may be taken away. एंड हिज ट्रबल्स एंड हिज प्रॉब्लम्स डिड नॉट एंड हियर। उसके ऊपर और भी केसेस हैं। उसके ऊपर एक मेन केस है कि उसके घर में, नॉट द हंटिंग एस्टेट वाला घर बट जो उसका प्रॉपर घर था, वहाँ पे एक केयर टेकर थी जिसने लिटरली पॉल और बस्टर मर्डॉक को बड़ा किया। उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। तो एलेक्स मर्डॉक ने उस केयर टेकर के बेटे को बोला कि भाई आप मेरी एस्टेट को सू करो, मुझे ऊपर केस डालो। और उसने वो केस डाला, उस केस को लड़ाया एलेक्स मर्डॉक ने अपने फ्रेंड्स के थ्रू। उसका फ्रेंड ने वो केस लड़ा, वो जीता और उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने, एस्टेट के इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलमोस्ट $4 मिलियन से ज़्यादा रिवॉर्ड किया उस केयरटेकर के बेटे को। बट वो सारे पैसे एलेक्स मर्डॉक जो है वो खा गया। मतलब कि चिट भी मेरी, पट भी मेरा। इतना इन्फ्लुएंस, इतना करप्शन, इतना ग्रीड कैसे होता है लोगों को। तो ये हुआ और अल्टीमेटली उसको अपने जितने भी जुर्म थे, जितने भी क्राइम्स थे, उसकी सज़ा मिली। इनफैक्ट इसके अलावा भी काफ़ी केस हैं जो उसके ऊपर चल रहे हैं और चलने वाले हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को लेके। और इन सारे केसेस के बाद, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो, मर्डर केसेस हो, इतना तो तय है कि एलेक्स मर्डॉक को अपना लेसन जो है वो मिल गया होगा, बिकॉज ही इज़ गोना स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड बार्स फॉर द हीनियस क्राइम एंड द हीनियस बिट्रेयल दैट ही इज़ कमिटेड टू द पीपल ही क्लेम्ड ही लव्स द मोस्ट। तो करंट स्टेटस में आई एम श्योर एलेक्स मर्डॉक जो है वो अपील वगैरह कर रहा होगा। और मुझे ये भी जानने को मिला है कि भी उसका जो एस्टेट है वो सेल ऑफ हो गया था ताकि विक्टिम के फैमिली को कुछ कॉम्पनसेशन मिल सके। लास्ट द इन्फॉर्मेशन दैट आई रीड ऑन गूगल इज़ अराउंड $4 मिलियन, $3.8 मिलियन के आसपास उसका जो एस्टेट है वो बिका था। मैंने उसका एस्टेट सर्च भी करने की कोशिश करी गूगल में, मुझे कुछ इमेजेस मिले जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई पुलिस लाइन जो है वो लगी हुई है और इस तरीके से इसका एस्टेट दिखता है। ये जो है वो मेन कंपाउंड है जहाँ पे एलेक्स मर्डॉक ने बोला कि भाई मैं यहाँ पे सो रखा था। और ये वो डॉग कैनल है जहाँ पे पॉल मर्डॉक और मैगी मर्डॉक का जो मर्डर हुआ और उसके बाद ये सारा इंसिडेंट जो है वो इसी एस्टेट में हुआ। तो आई थॉट यू नो आई शेयर दिस विद यू बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो केस है ना, ये मतलब जस्टिस सिस्टम के फ्लॉज को भी दर्शाता है। दो यूएस की जस्टिस सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके केसेस जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहते हैं, इनका इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में काफ़ी शेयर होता है। इनके काफ़ी जो मेन केसेस होते हैं वो जो लीगैलिटी है, जो कोर्ट में केस लड़ा जाता है वो लाइव टेलीकास्ट होता है, लोग देख सकते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। बट फिर भी करप्शन तो है, इफ़ नॉट एट अ लोअर लेवल, इफ़ नॉट फॉर कॉमन पीपल, for people who are coming from wealth, for people who are coming from that influence जो हर एक कंट्री में होता है। ये सिस्टम जो है वो फ्लॉड है, वो दर्शाता है। क्योंकि एलेक्स मर्डॉक इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें कर पाया। जो पॉल मर्डॉक का बोट एक्सीडेंट है उसमें उसने इन्फ्लुएंस किया ताकि उसके ऊपर कोई केस ना हो, उसका बेटा निकल सके। ये सारी चीज़ें तो हुई है ना। एलेक्स मर्डॉक केस से एक और केस जुड़ा हुआ है जो मुझे लगा कि भाई उतना ज़्यादा लिंकेज है कि नहीं है मुझे नहीं पता। बट एक मतलब बोट एक्सीडेंट से पहले भी एक लड़के का मतलब मर्डर हुआ था या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके ऊपर भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। वो बड़े बेटे को लेके है, बस्टर मर्डॉक को लेके है। उसके बारे में आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं, जो लोग फेमिलियर हैं इस वाले केस से, वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई वो केस फेमिलियर है कि नहीं है। बट आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगा कि भाई जस्टिस जो है वो सर्व हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर क्या रीज़न हो सकता है फॉर एनीबडी टू डू समथिंग लाइक दैट। इज़ इट ग्रीड? मतलब लोग क्या पागल हो जाते हैं ग्रीड से? इज़ इट ड्रग्स? व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू फील दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग और लॉ जो है वो आपको टच नहीं कर सकता, जस्टिस सिस्टम आपको टच नहीं कर सकता, यू आर बिगर देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग? आप बताइएगा ज़रूर।
तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ख़त्म करते हैं और आई होप कि मैंने सारे जो टॉपिक्स है टच बेस किया। अगर आपको लगता है कि भाई कोई पॉइंट मैंने गलत मेंशन कर दिया, कोई डेट में चूक हो गई, कोई एविडेंस बोलते हुए मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ आप उसे मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में ताकि मैं वो करेक्ट कर सकूं। और आने वाले वीडियोस में भी हम डीप डाइव करेंगे इसी तरीके से जो पॉपुलर केसेस हैं। आप बताइए कि भाई आपको कौन सा केस जानना है मुझसे, आप चाहते हैं कि कौन सा केस जो है हम डिटेल में जाए, एविडेंशियरी चीज़ों को डिस्कस करें। इस चैनल में सेंसेशनलाइज कुछ नहीं किया जाएगा और किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाएगा। हम केस देखेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे, एविडेंस डिस्कस करेंगे, कोर्ट में क्या क्या हुआ डिस्कस करेंगे। तो आपको इस तरीके का अगर कंटेंट और देखना है और आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।